18वीं तरमीम के बाद से मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतें अपने अखराजात में कमी लाने के लिए मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के खात्मे या सूबों को मुंतकली की कोशिश करती रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के बायस अब तक कोई भी हुकूमत अपनी इन कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकी है, जिसके बाद अब शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत ने भी अखराजात में कमी और हुकूमत की राइट साइजिंग के हवाले से कुछ अहम इकदाम उठाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 5 वजारतें, इदारों और कॉरपोरेशन को ज़म या ख़त्म करने का फैसला किया है, जिसके लिए इदारा जाती इस्लाहात विंग ने 12 जुलाई तक वजारतों से जवाब तलब कर लिए हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने दीगर वजारतों के हुजुम और अखराजात में कमी के लिए भी तजावीज़ तलब कर ली हैं और ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबों के अमूर से मुतल्लिक चलने वाली वजारतें और इदारे बंद कर दिए जाएंगे और सरकारी शोबों के बेशतर अमूर निजी शोबे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएंगे। अहम बात यह कि इंतखाबी मुहिम के दौरान हुकूमत के अहम इत्तेहादी बिलाल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल ये दावा करते रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो 17 वजारतें ख़त्म करके उनका ये खर्च होने उन पर खर्च होने वाला 300 अरब रुपए आवाम पे खर्च करेंगे। ऐसे हैं जो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे मगर हुए नहीं। आज तक वो इस्लामाबाद में वो बड़े बड़े वजारतें कायम है, आईनी तौर पे उनका ज़रूरत नहीं है। तो मेरा इरादा है कि वो तमाम 17 जो मिनिस्ट्रीज़ है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे। कि जब मज़ीद चेक किया गया तो 100 अरब ने 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज़ में खर्च किए जाते हैं, जो कि 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी के अलावा वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी अब हुकूमत का यह मौक़िफ़ वाज़े कर चुके हैं कि 18वीं तरमीम में सूबों को मुंतकिल होने वाली वजारतें बंद या ज़म होनी चाहिए और अब हुकूमत ने 5 वजारतों पर हतमी फैसले के लिए इन वजारतों से जवाब भी तलब कर लिया है। लेकिन देखना होगा कि अब की बार इन वजारतों की बंदिश पर अमल हो सकेगा या नहीं, क्योंकि माजी में हुकूमतों को ऐसी कोशिशों में नाकामी का सामना करना पड़ा है जिसमें ब्यूरोक्रेसी को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया जाता रहा है। आज भी द न्यूज़ में सीनियर तहकीकाती साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है और इस खबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी का हुजूम कम करना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असल चैलेंज है। खबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी इससे पहले वफाकी हुकूमत के शहबाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। माजी में भी हमने देखा है हुकूमतें इस हवाले से दावा करती रही हैं। इस हुकूमत ने बजट डे पे भी ये कहा था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि बहुत सारी वजारतें और महकमे हमें बंद करने पड़ेंगे वफाक में, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वो अब सूबाई सब्जेक्ट हैं और इस हवाले से वो कहते हैं कि हमने कमेटी भी बना दी है। और अब ज़राए से खबर आ रही है कि हुकूमत ने 5 वजारतें और इदारे जो हैं उनको या तो बंद करने का फैसला किया है या सूबों को मुंतकिल करने का फैसला किया है। अब ये होना तो ज़रूरी है, लेकिन शहबाज साहब इस हवाले से आप भी बहुत बात कर चुके हैं, ये कितना रियलिस्टिक है और क्या ये वाकई इस पर अमल दरामद हो सकता है या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद इकबाल साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस बात के लिए बुलाया। देखिए, ये बात करने से पहले मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक चीज़ है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका एक डिवीजन है फेडरल गवर्नमेंट में। अब हमने रिसेंटली अभी एक नया डिवीजन बना दिया है SIFC। तो मेरा कहना पूछता सवाल ये है कि जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो SIFC को अलग क्यों रखा गया? तो आपने तो कम करने की जगह बजाय एक ऐड किया है। मैं SIFC के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो बात करने की अलग होती है और कहने की अलग होती है। ये जो आपने फेडरल गवर्नमेंट में कहा कि हम कम कर देंगे, मैं आपको आज मेरी बात रिकॉर्ड पे कर लें, ये एक चपरासी भी कम नहीं कर सकते। उसकी वजह है इसकी वजह ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियां हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह डिजाइन कर लिया है कि वो ऑटोमेटिकली बाकी रहेंगी। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए कि जो हेल्थ का सेक्टर, फॉर एग्जांपल हेल्थ ले लें। अब हेल्थ में जो हेल्थ पोजिशन सब्जेक्ट है, मगर उन्होंने इसको ऐसा गोल मटोल करके और गोल घुमा के एक हेल्थ का एक सेक्रेटरी बना हुआ है, वो डिवीजन बनी हुई है और वो वहां रहेगी। सिमिलरली आप ले लें और आर्गुमेंट से एजुकेशन का, तो एजुकेशन की भी डिवीजन जो है वो रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। तो ये बातें करने वाली बातें हैं, बिल्कुल ये कभी भी नहीं कर सकेंगे और ये इनको समझना चाहिए। इसका इलाज मैं बताता हूँ आपको। इसका इलाज ये है सर कि जो नई दुनिया की सिस्टम होती है गवर्नेंस की, उसमें ये होता है कि मिनिस्ट्रियां नहीं होती बल्कि रेगुलेटर होता है। तो मुझे आप ये बताइए कि आपको नेपरा है, आपके पास ओगरा है, आपके पास SCCP है, आपके पास FBR है, ये रेगुलेटर्स हैं।
और इन रेगुलेटर्स को आप एम्पावर करें और मिनिस्ट्रियों को खत्म कर दें, इनके साथ कंसर्न मिनिस्ट्रियों के साथ रेगुलेटर को अलाइन करें और रेगुलेटर्स को इस्लामाबाद से निकालकर उनके रेलिवेंट जगहों पे पहुंचाएं। फॉर एग्जांपल ओगरा जो है, ओगरा का कोई रीजन नहीं है कि वो इस्लामाबाद में हो। SCCP का जो स्टॉक एक्सचेंज वाला रीजन है उसका कोई रीजन नहीं है कि वो इस्लामाबाद में हो। शहजाद आप मुझे समझा दो कि क्या जो सेक्रेटरीज जो नीचे वाले बैठे हैं वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को और इन लोगों को क्या वो ये अलाउ करेंगे कि उनके बंगले, उनकी गाड़ियां, उनकी चीजें खत्म हो जाएं? ये कमेटी खेलना तो बड़ी अच्छी बात होती है ना, कमेटी बन गई, खत्म हो गई बात, एक कमेटी और बन जाएगी। उस कमेटी खुद एक ब्यूरोक्रेसी है ना जी। जो आप बात करें शफी साहब बड़ी अहम है, आप कह रहे हैं कि एक छोटे से मुलाजिम को भी फारिग नहीं कर सकते, वजारतें बंद करना तो दूर की बात है, लेकिन जो आप तजवीज़ दे रहे हैं फिर उसमें भी अमली तौर पे तो यही होगा कि बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? अगर आप कह रहे हैं कि रेगुलेटर को एम्पावर करें और जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो तमाम इस्लामाबाद में हो और मिनिस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दें, जब मिनिस्ट्रीज़ ख़त्म करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? फिर इस पर अमल कैसे हो सकेगा? नहीं, लोग देखिए दो बातें थी, देखिए दो अलग बातें। लोग कहाँ जाएंगे एक अलग सवाल है और मिनिस्ट्रियों को उनकी जगहों पे मुंतकिल करना ये एक अलग सवाल है। अब सवाल ये है कि एजुकेशन के अंदर क्या चीज इस्लामाबाद में रहेगी, ये फैसला करें ना। क्या हमारे पास क्लैरिटी है? क्या हमारे पास क्लैरिटी है कि एजुकेशन में क्या चीज इस्लामाबाद में रहेगी? बताएं मुझे। तो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन है। अब हायर एजुकेशन कमीशन तो है, अब जो आज मिनिस्ट्री जो इस्लामाबाद में एजुकेशन वाली साइड है, वो जो डिवीजन है वो क्या कर रहा है? सवाल तो ये है ना, वो क्या है? तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ शहजाद, आप जरा इनको डिवीजन जो आज बाकी रह गए ना, देखिए मेरी बात सुने, आप कभी ब्यूरोक्रेट को बेवकूफ नहीं समझे। ये 18वीं तरमीम 2010 में आई थी ना जी। आज कितने साल हो गए? 14 साल हो गए ना जी। तो 14 साल में ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया है? ब्यूरोक्रेसी ने इनके नाम इस तरह चेंज किए हैं कि वो अब अगर वो 25 थे तो अब 28 हो गए। मेरी बात समझे क्या कह रहा हूँ? सही। तो ये जो क्योंकि उन्होंने अब नई कहानियां हो जाते हैं। सही। तो ये जो बिलावल साहब ने भी कहा था शहबाज साहब इलेक्शन से पहले कि अगर हम हुकूमत में आए 17 वजारतें बंद करेंगे, 300 अरब रुपए बचाएंगे, ये होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, मैं एक बात आपको सिंपल कह रहा हूँ, मेरी बात थोड़ी सी डिफरेंट है जी। मुझे 300 अरब का मसला नहीं है, मगर वो जो मिनिस्ट्री के नाम पे भत्तागीर बैठा हुआ है ना, बेसिकली मुझे उससे मसला है, जो हमारे कामों को रोक रहा है। मेरा पॉइंट व्यू ये कहने का है, ये जो मिनिस्ट्रियां हैं ये कामों को रुकवा रही हैं, चला नहीं रही। इनएफिशिएंसीज हैं, इनएफिशिएंसीज पैदा हो रही हैं जी। नहीं है, ये रुकावट है हाँ। किसी भी अच्छी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में। सही। मुझे एक बात बताएंगे शहबाज साहब, क्योंकि आप भी उस वक्त PTI हुकूमत में FBI चेयरमैन थे, तो उस वक्त इशरत हुसैन साहब ने इस पर बड़ी वर्किंग की थी, वो टास्क फोर्स थी रिफॉर्म्स की, जिसमें उन्होंने कहा कि 40 मुझे नहीं एक बात बताओ शहजाद, मैं सुन के तंग आ गया हूँ, क्या वर्किंग की थी वो आपके सामने है कहीं? उनकी जो सिफारिशात थी वो तो मेरे सामने है इस वक्त। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ उसकी कैबिनेट से मंजूरी भी हो गई थी, अमल दरामद क्यों नहीं हो सका उस वक्त? मुझे एक बात बताएं, सिफारिशात तो अपनी जगह पर है, उन सिफारिशात को किसने रोका था? गालिबन ब्यूरोक्रेसी नहीं रोका था, यही बात आई थी सामने उस वक्त। तो फिर अब 3.5 साल तक इमरान खान की गवर्नमेंट रही, इशरत साहब मिनिस्टर रहे, तो वो सिफारिशात पे अमल क्यों नहीं हुआ? मैंने जब कहा था कि 15,000 लोगों को मुझे फारिग करने दें, तो क्यों नहीं किया था? सही। और अब भी आपको लगता है कि ये शहजाद सवाल ये कि ये बिला वजह की बातें हैं जी। आप एक पता है क्या होगा? अब पता है क्या होगा? अब होगा ये कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड बनेगा इस कमेटी, ब्यूरोक्रेसी को किसी तरीके से बचा के ले जाएगा और हम और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे।